वेलकम क्लास 9th चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए बेटा, आज हम अपनी एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है इनटू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन x और y की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, इनटू वेरिएबल। टू वेरिएबल, एक कौन, x वेरिएबल और दूसरा कौन सा, y। ये आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है। आपको क्या बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। ए यूनिक सॉल्यूशन एंड ओनली टू सॉल्यूशन। देखिए unique solution only two solution and third is infinitely solution। इन तीनों का क्या मतलब, पहले मतलब समझिए फिर मैं आपको बताती हूँ। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है x और y की इस इक्वेशन को देखते हुए सिर्फ एक ही वैल्यू, यानी कि एक वैल्यू x की एक वैल्यू y की, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। दैट इज द यूनिक सॉल्यूशन, जिसमें x और y की सिर्फ एक ही वैल्यू निकलती हो। ओनली टू सॉल्यूशन। टू सॉल्यूशन का मतलब एक x की वैल्यू, दूसरे y की वैल्यू, फिर एक और x की वैल्यू और दूसरी y की वैल्यू, यानी x और y की दो वैल्यू इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। और तीसरा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। आप कितनी भी वैल्यू x की रखते जाइए, आपके पास उतनी वैल्यू y की आती रहेगी। तो यहाँ पर इस चीज को सोल्व करने के लिए देखिए, मैं एक बार यहाँ पर नोट करती हूँ। ये आपका x, ये आपका x, ये आपका y। मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 रख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। 3 इंटू 1 प्लस 5 कितना आ गया, 3 प्लस 5 कितना हो गया, 8। किसकी वैल्यू आ गई, y की। अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है, 8। सिमिलरली x की वैल्यू मैं यहाँ पर 2 रख देती हूँ। x की वैल्यू देखिए 2 रखते हैं, 3 इंटू x की वैल्यू 2 रखी प्लस 5 कितना आ गया, 3 2 जो 6 प्लस 5। y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 11। y की वैल्यू कितनी आ गई, 11। अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन होता तो सिर्फ एक ही x और एक ही y की वैल्यू आती। इसके दो सॉल्यूशन होते तो मान लो एक आ गया इसका सॉल्यूशन और y की वैल्यू 8 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई तो y की वैल्यू 11 आ गई। तो इस तरह से इसके दो सॉल्यूशन होते। हम इधर तो कितनी भी वैल्यू x की रखेंगे उतनी वैल्यू हमारे किसकी आ जाएगी, y की आ जाएगी। देखिए मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 0 रख दी, कुछ भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 0 रख दिया, 3 इंटू 0 प्लस 5। y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 इंटू 0 0 प्लस 5 कितना आ गया, 5। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। मैं और रख दूँ, x की वैल्यू कितनी रख दूँ, मैं -1 रख दूँ, तो -1 रख दूंगी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। इसका मतलब ये हुआ कि आप कितनी भी वैल्यू x की रखते जाइए आपके पास उतनी वैल्यू किसकी आ जाएगी, y की आ जाएगी। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसका मतलब मोर देन 1 2 और कितने भी सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं। दैट इज द इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो फर्स्ट का आंसर आ गया इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है राइट 4 सॉल्यूशन। आपको 4 सॉल्यूशन लिखने हैं, किसके, देखिए पहला क्वेश्चन में लिखती हूँ 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 और इधर मैं दूसरा पार्ट भी लिख लेती हूँ, पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। 4 सॉल्यूशन का मतलब कि आप 4 वैल्यू x की निकालेंगे और 4 ही वैल्यू
y की निकालेंगे। तो देखिए मैं इस चीज को ऐसे लिख सकती हूँ, y इक्वल टू ये 2x इधर किसका है, प्लस का, इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 7 माइनस का 2x लिख लिया। अब देखिए मैं इसके 4 सॉल्यूशन निकालती हूँ। यहाँ पर आपका x, ये आपका y। मैंने x की वैल्यू 0 रख दी। 7 माइनस 2 इंटू 0 कितना आ गया, 7 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 7। x की वैल्यू मैंने 1 रखी, तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो x की वैल्यू मैंने 2 रखी, यहाँ पर 2 रख देंगे, ये रखा, 2 2 जा 4, और यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, 7 माइनस का 4 कितना आ गया, 3। तो कितना आ जाएगा, 3। मैं यहाँ पर 3 रख देती हूँ x की वैल्यू, 3 2 जा 6, 7 माइनस 6 कितना आ गया, हमारे पास कितने सॉल्यूशन आ गए, 4 सॉल्यूशन, 1 2 3 4। 4x की वैल्यू रखी तो आपके पास कितनी, 4 ही किसकी वैल्यू आई, y की वैल्यू। दैट इज द 4 सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। सिमिलरली हम इधर से इसका भी निकालेंगे, सेकंड पार्ट में देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, y इक्वल टू 9 माइनस पाई x। ठीक है, 4 सॉल्यूशन देखिए, ये आपका x, ये आपका y। मैंने x की वैल्यू 0 रख दी, कितना आ गया, 9 माइनस पाई इंटू 0, 9 माइनस पाई इंटू 0 0, तो आंसर कितना आ गया, 9। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। मैंने x की वैल्यू 1 रख दी, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको रख करके देखिए, यहाँ पर पुट करिए, इसको मैं पुट कर देती हूँ, 9 माइनस पाई, x की वैल्यू मैंने कितनी रखी है, 1, तो आपके पास कितना आ गया, 9 माइनस पाई बन जा पाई, तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे 9 माइनस पाई। x की वैल्यू मैंने 2 रखी, तो सॉल्यूशन क्या आएगा, 9 माइनस 2 पाई। x की वैल्यू मैंने 3 रखी, तो कितना आ गया, 9 माइनस 3 पाई। इस लीनियर इक्वेशन के भी हमारे पास कितने सॉल्यूशन आ गए, 4, 1 2 3 एंड 4 सॉल्यूशन आपको निकालने थे। इसका एक पार्ट बचता है, वो आप खुद ट्राई करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, आपको कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। आपको कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन। इस इक्वेशन के इनमें से कौन कौन सॉल्यूशन है, जैसे ये दिया हुआ है 0 और 2। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि ये अगर पॉइंट इस इक्वेशन में पुट करे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या आनी चाहिए, इक्वल। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है तो ये जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन के क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ आगे होती है और दूसरी वैल्यू y की वैल्यू होती है। अगर वो नहीं भी बोलता है इसका मतलब ये अंडरस्टूड होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी 3rd चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि ये क्या होता है आपका x और ये आपका y। तो हम यहाँ पर पुट करके देखेंगे। देखिए x की वैल्यू पुट इन फर्स्ट, वेयर इज फर्स्ट, इट इज फर्स्ट। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी पुट कर दें, 0, और y की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 2। देखिए x की जगह मैंने कितना रखा, 0 माइनस 2, y की जगह मैंने कितना रखा, 2। कितना आ गया, 0 माइनस 4, कितना आ गया, -4, और इधर आपका क्या है, इक्वल टू 4। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या हो गई, नॉट इक्वल। अगर ये इसके -4 के क्या होता है, इक्वल होता है, नहीं, नॉट इक्वल होता है। तो आप क्या लिखेंगे, 0 2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। इस लीनियर इक्वेशन के 0 और 2 क्या नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। इसमें बहुत से पार्ट दे रखे हैं, सेम आपको इसी तरह से पुट करके देखना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के
इक्वल शो करना है, अगर इक्वल आ जाता है तो वो इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज इसका सॉल्यूशन नहीं। देखिए और पार्ट करते हैं। एक रूट वाला क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट इसका क्या है, √2, 4√2। इसका मतलब ये आपका x और ये आपका y। आप लिखेंगे x =√2 एंड y =4√2। पुट इन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो देखिए x की जगह क्या रखना है, √2 -2 और y की जगह क्या रखना है, 4√2। किसके इक्वल आना चाहिए, 4 के इक्वल आना चाहिए। चेक करके देखते हैं, √2 माइनस 4 2 जा 8√2। इसमें से ये यहाँ पर कितना है, ये 1√2 माइनस 8√2 कितना आ गया, माइनस का 7√2। और इधर कितना आ रहा है आपका, =4 विच इज नॉट इक्वल टू 4। माइनस का 7√2 4 के इक्वल नहीं होता, तो आप यहाँ पर फिर से लिखेंगे √2 एंड 4√2 इज नॉट द solution of this linear equation. Is that clear? एक पार्ट और करते हैं इसी का। इसका एक बार थर्ड पार्ट और देखिए, 4,0। इसका मतलब x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। पुट इन फर्स्ट में पुट करनी है। देखिए x की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, x की वैल्यू 4 -2, y की वैल्यू 0। कितना आ गया आपके पास, 4। और हमारी राइट हैंड साइड में भी कितना है, 4। तो 4 = 4। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसका मतलब 40 इज द solution of this linear equation. Is that clear? ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इसके 2 पार्ट बचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, आपको ट्राई करके देखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू निकालनी है। इफ, अगर आपके पास गिवन क्या है, इफ x = 2 एंड y = 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ, बोला है कि k की वैल्यू निकालनी है। x = 2 y = 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ 2x + 3y = k। इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन 2 और 1 है। इसका मतलब x की जगह हम 2 और y की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो देखिए पुट करते हैं, 2 x की जगह कितना पुट करना है, 2 + 3 y की जगह कितना पुट करना है, 1 = किसकी वैल्यू आएगी, k की। कितना आ गया, 4 + 3 = k, 7 = k। आपके पास k की वैल्यू कितनी आ गई, 7। आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी, k की वैल्यू निकालनी। ये आपके 4.2 एक्सरसाइज थी चैप्टर 4 के लिए। देखिए बेटा, कुछ पार्ट थर्ड क्वेश्चन में कुछ पार्ट बच गए हैं, 1 या 2 पार्ट, वो आपको ट्राई करिए। आज की हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट है। थैंक यू